एक सुपरस्टार की फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और जानते हैं क्या हुआ? उसके जो सबसे बड़े विरोधी हीरो हैं उनके फैंस ने गलियों में पटाखे फोड़ के जश्न मनाया। ये सुनकर मैं सोचने लगा कि क्या हम वाकई इतने बदल गए हैं? क्या किसी की नाकामी में ही हमारी कामयाबी छिपी होती है? प्रतियोगिता, इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा किसी और को हराना ही होता है? वो कहता है कि हम प्रतियोगिता का मतलब ही गलत समझते हैं। अच्छा। हाँ, हम इसे एक जंग की तरह देखते हैं जहाँ एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, जबकि असल में ये खुद को बेहतर बनाने का एक मौका हो सकता है। खुद को बेहतर बनाने का मौका। हम्म। इसी से जुड़ी स्रोत में एक कराटे मास्टर यामाकुची की बड़ी कमाल की कहानी है। वो अपने समय के चैंपियन थे, मतलब हर मुकाबला जीतते थे। लेकिन एक दिन उनका मुकाबला अपने ही बूढ़े गुरु से हुआ। अब सबको लगा कि ये तो बच्चों का खेल होगा, पर हुआ उल्टा। यामाकुची हारने लगे। और जैसे जैसे वो हार रहे थे, उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने सारे दाव पेच आजमा लिए, यहाँ तक कि कुछ गलत तरीके भी अपनाए, लेकिन गुरु पर कोई असर नहीं हुआ। वो शांत बने रहे। हाँ, वो शांत बने रहे और बहुत आसानी से जीत गए। यामाकुची के लिए ये बहुत बड़ी हार थी, सिर्फ मुकाबले की नहीं, बल्कि उनके अहंकार की भी। मुकाबले के बाद उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मैं कैसे हार गया? मुझसे कहाँ गलती हुई? अब यहाँ से बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। गुरु ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस जमीन पर एक लकीर खींच दी और यामाकुची से पूछा, इस लकीर को छुए बिना इसे छोटा करके दिखाओ। यामाकुची ने थोड़ी देर सोचा और फिर उस लकीर का एक हिस्सा अपने पैर से मिटा दिया। गुरु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, लेकिन अगर ये लकीर पत्थर पर खुदी होती जिसे तुम मिटा नहीं सकते, तब क्या करते? अब यामाकुची के पास कोई जवाब नहीं था। वाह! तो गुरु ने उस लकीर को छुआ तक नहीं। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। उन्होंने यामाकुची को मिटाया नहीं, उसे दबाया नहीं, बस खुद को उससे बेहतर बना लिया, अपनी लकीर को और लंबा खींच दिया। बिल्कुल। और यही स्रोत का केंद्रीय संदेश है। हाँ। सफलता का रास्ता दूसरों को नीचा दिखाने, उनकी लकीर मिटाने में नहीं है, बल्कि अपनी लकीर को इतना लंबा खींचने में है कि सामने वाले की लकीर अपने आप छोटी लगने लगे। दूसरों के खिलाफ नहीं, अपने लिए खेलो। अपने लिए खेलो। जब आप दूसरों को गिराने पर ध्यान देते हैं, तो आपका मापदंड भी वही बन जाते हैं। आप उनकी सीमाओं में ही सोचते हैं। लेकिन जब आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, तो आपकी कोई सीमा नहीं होती। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक आदर्श स्थिति जैसी। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, क्या ये नजरिया वाकई काम करता है? क्या हम अपने प्रतियोगियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, ये नजरअंदाज करने की बात नहीं है। ये अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की बात है। स्रोत में एक और उदाहरण है। सोचिए, अगर हम किसी को अपना दुश्मन मान लें तो क्या होता है? हम अनजाने में अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। वो कुछ करे या ना करे, बस उसकी मौजूदगी ही हमारा सुकून छीनने के लिए काफी हो जाती है। सही बात है। अगर वो ऑफिस में प्रमोशन पा ले तो हमें जलन होती है। अगर वो नई गाड़ी खरीद ले तो हम बेचैन हो जाते हैं। मतलब हमारी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल उसके पास चला जाता है। और हमारी सारी रचनात्मक ऊर्जा उसे नीचा दिखाने के प्लान बनाने में ही खर्च हो जाती है। तो मतलब सफलता का रास्ता खुद को बेहतर बनाने से शुरू होता है। और ये सफर, ये खुद को बेहतर बनाने की यात्रा हमारे अपने मन और हमारी सोच से ही शुरू होती है। पर सवाल यह है कि हम अपने मन में जो सपने देखते हैं, उन्हें हकीकत में कैसे बदलें? इस पर भी स्रोत में एक जबरदस्त कहानी है जो मन की शक्ति को दिखाती है। एक सेनापति अपनी छोटी सी सेना, सिर्फ 1000 सैनिक के साथ एक बहुत बड़ी दुश्मन सेना, 10,000 सैनिक? हाँ, 10,000 सैनिकों से लड़ने जा रहा था। जाहिर है सैनिकों का हौसला पूरी तरह से टूटा हुआ था। उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही थी। तब उस सेनापति ने एक कमाल की तरकीब निकाली। वो अपनी सेना को रास्ते में एक मंदिर में ले गया। उसने देवी माँ की मूर्ति के सामने एक सिक्का उछाला और पूरी सेना से कहा, देखो, अगर पट आया तो इसका मतलब है कि देवी माँ हमारे साथ हैं और हमारी जीत पक्की है, लेकिन अगर चित आया तो हम हार मान लेंगे। सब सैनिकों की सांसें रुक गईं। सिक्का हवा में उछला और जमीन पर गिरा। पट! ये देखते ही सैनिकों में जैसे बिजली दौड़ गए। जीत हमारी है कि नारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भर गया कि उन्होंने 10 गुना बड़ी सेना पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। और कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो लड़ाई के बाद आता है ना? जब एक सैनिक ने सेनापति से कहा, ये तो चमत्कार हो गया, हमारी किस्मत अच्छी थी। तब सेनापति ने अपनी जेब से वो सिक्का निकालकर दिखाया। सिक्के के दोनों तरफ पट्टी बना हुआ था।
बिल्कुल। सेनापति ने किस्मत के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा था। उसने जीत का यकीन सैनिकों के मन में इस तरह बिठा दिया था कि हार का कोई विचार ही नहीं बचा। स्रोत यही कहता है कि जब मन में किसी चीज को लेकर कोई शंका, कोई दूसरा विकल्प बचता ही नहीं है, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। भगवान या देवी माँ भी कह सकते हैं कि उसी अटूट विश्वास को जगाने का एक माध्यम है। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक तरह का धोखा नहीं है? क्या विश्वास हमेशा ऐसी झूठी बुनियाद पर टिका हो सकता है? क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत इसे धोखे की तरह नहीं, बल्कि मनोविज्ञान के एक गहरे सिद्धांत की तरह देखता है। सेनापति ने सैनिकों की बाहरी हकीकत नहीं बदली, उसने उनकी अंदरूनी हकीकत बदल दी। अच्छा। उसने डर और शंका को हटाकर सिर्फ एक विचार के लिए जगह छोड़ी, जीत। जब आपका मन पूरी तरह से एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है, तो वो उसे पाने के रास्ते खुद ब खुद ढूंढ लेता है। तो मन की ये शक्ति एक दुधारी तलवार भी हो सकती है ना? अगर सकारात्मक विचार हमें जिता सकते हैं तो नकारात्मक विचार हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है इसी से जुड़ी शंकरन पिल्लई की वो कहानी है। हाँ, शंकरन पिल्लई की एक मजेदार लेकिन उतनी ही डरावनी कहानी। एक बार वो टहलते टहलते स्वर्ग पहुंच गए और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि वो एक कल्प वृक्ष यानी इच्छा पूरी करने वाले पेड़ के नीचे बैठे हैं। उन्हें जोर की भूख लगी थी, तो उन्होंने बस सोचा काश कुछ खाने को मिल जाता, और अगले ही पल उनके सामने सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन आ गया। खाना खाने के बाद उन्हें नींद आने लगी, तो उन्होंने सोचा एक आरामदायक बिस्तर होता तो क्या बात थी, और तुरंत एक मुलायम बिस्तर हवा में तैरता हुआ आ गया। वो उस पर लेट गए, लेकिन अब उनके मन में शंका होने लगी। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। उनके मन में ख्याल आया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे खाना बिस्तर अपने आप कैसे मिल रहा है? कहीं ये भूत प्रेतों का स्थान तो नहीं? और जैसे उन्होंने ये सोचा, उनके चारों तरफ भयानक भूत प्रेत नाचने लगे। अब तो वो बुरी तरह डर गए और सोचने लगे, हे भगवान, ये तो मुझे मार डालेंगे। और अगले ही पल भूतों ने उन्हें चीर कर रख दिया। बाप रे, ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब हमारा मन ही वो कल्पवृक्ष है। ठीक यही बात। स्रोत कहता है कि हमारा मन इच्छाओं और विचारों को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। आप उसे जो देंगे वो उसे सच कर देगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। समस्या ये है कि हमारे मन में जब इच्छा का एक सकारात्मक विचार उठता है, तो उसके साथ डर, शंका और अविश्वास के 1000 नकारात्मक विचार भी उठ खड़े होते हैं, और वो एक सकारात्मक विचार को दबा देते हैं। इसीलिए विचारों की स्पष्टता और एक दिशा में सोचना इतना जरूरी है। तो हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं, लेकिन अक्सर हमारी हकीकत दूसरों से जुड़ी होती है, खासकर हमारे रिश्ते और हमारी खुशी। हम अक्सर खुश क्यों नहीं रह पाते? मुझे लगता है स्रोत में शंकरन पिल्लई की एक और कहानी है जो इस पर सीधी चोट करती है। हाँ, वो कहानी जो शायद हम सबकी कहानी है। एक बार शंकरन पिल्लई की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, शर्त ये कि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को तुमसे 2 गुना मिलेगा। पिल्लई ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने पहला वरदान मांगा, मुझे एक आलीशान महल चाहिए। उसे एक महल मिल गया, पर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके पड़ोसी के पास वैसे ही 2 महल खड़े थे। उसे थोड़ी जलन हुई, पर उसने सोचा कोई बात नहीं। फिर उसने दूसरा वरदान मांगा, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री चाहिए। उसे वो मिल गई, लेकिन उसके पड़ोसी को वैसी ही 2 स्त्रियां मिल गईं। अब पिल्लई की जलन बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसके पास महल था, सुंदर स्त्री थी, पर वो खुश नहीं था। वो बस इस बात से दुखी था कि उसके पड़ोसी के पास उससे ज्यादा है। और तब उसने अपना तीसरा आखिरी वरदान मांगा। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरी एक आंख फोड़ दो। ये कहानी जितनी मजेदार है, उतनी ही कड़वी सच्चाई भी दिखाती है। हमारी खुशी अक्सर दूसरों से तुलना पर आधारित होती है। ये इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है जिसे मनोवैज्ञानिक सामाजिक तुलना कहते हैं। हम अपनी कीमत, अपनी सफलता, अपनी खुशी, सब कुछ दूसरों के मुकाबले में आंकते हैं। स्रोत यही बता रहा है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम इस तुलना के चक्र से बाहर निकलकर अपनी खुशी को अपने अंदरूनी पैमानों पर तय करते हैं। जैसे स्रोत में उस आंटी की कहानी है जो एक पार्टी में फूट फूट कर रो रही थी। क्यों? क्योंकि किसी ने उनके लाखों के नए नेकलेस की तारीफ नहीं की थी। उन्होंने वो नेकलेस अपनी खुशी के लिए खरीदा था,
लेकिन उनकी खुशी दूसरों की तारीफ पर निर्भर हो गई थी। बिल्कुल। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? क्या हमें किसी चीज से, किसी इंसान से लगाव रखना ही छोड़ देना चाहिए? क्या अनासक्ति या वैराग्य ही रास्ता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगाव तो स्वाभाविक है। क्या लगाव रखना ही गलत है? स्रोत इस पर एक बहुत ही सुंदर और गहरा नजरिया पेश करता है। वो कहता है कि लगाव रखना बुरा नहीं है। लगाव तो एक पेड़ की जड़ों की तरह है। जैसे पेड़ धरती से जुड़कर ही मजबूत होता है, फलता फूलता है और दूसरों को फल और छाया देता है, वैसे ही इंसान भी रिश्तों से जुड़कर ही पूरा होता है। समस्या लगाव में नहीं है, बल्कि मैं और मेरा के संकीर्ण दायरे में है। मैं और मेरा का दायरा, इसे थोड़ा और समझाएंगी? स्रोत में एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए आपके बच्चे को स्कूल ले जा रहा है रिक्शा, सड़क पर पलट जाता है। आप खबर सुनते ही भागे भागे वहां पहुंचते हैं। वहां 5 और बच्चे भी गिरे हुए हैं और रो रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले किसे उठाएंगी? जाहिर है अपने बच्चे को। क्यों? क्या आपको दूसरे बच्चों से हमदर्दी नहीं है? है। लेकिन उस वक्त बच्चों के प्रति आपका स्नेह काम नहीं कर रहा, बल्कि मेरा बच्चा का भाव काम कर रहा है। समस्या इसी मैं और मेरे से पैदा होती है। ये मेरा का भाव हमें बांध देता है और दुख का कारण बनता है। स्रोत का सुझाव अनासक्त होना नहीं है, बल्कि अपने लगाव के दायरे को इतना बड़ा कर देना है कि उसमें सब समा जाएं, पराया कोई बचे ही नहीं। वाह, मतलब लगाव को छोड़ना नहीं, उसका विस्तार करना है। ये तो पूरी सोच को एक नई दिशा देता है। हाँ, ये मेरा बच्चा और दूसरे का बच्चा के भेद को मिटाने की बात है। अपने बच्चे से जो प्रेम है, वही प्रेम जब हर बच्चे के लिए हो, तो वो लगाव बंधन नहीं, बल्कि करुणा बन जाता है। ये मुश्किल है, पर स्रोत के अनुसार यही असली आध्यात्मिक विकास है। तो अगर मैं आज की पूरी बातचीत को समेटूं तो कई बहुत अहम बातें सामने आईं। पहली ये कि सच्ची सफलता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने में है, अपनी लकीर को लंबा करने में है। दूसरी बात ये कि हमारा मन एक शक्तिशाली औजार है, एक कल्प वृक्ष की तरह। ये सकारात्मक और नकारात्मक में फर्क नहीं करता। इसलिए विचारों की स्पष्टता और एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी है, वरना यही शक्ति हमारा विनाश कर सकती है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, खुशी बाहरी चीजों या दूसरों की तारीफ में नहीं है। ये तुलना के जाल से बाहर निकलने और अपने लगाव के दायरे को मैं और मेरे से बढ़ाकर हम और हमारे तक ले जाने में है। बिल्कुल। हर कहानी, चाहे वो यामागुची की हो या शंकरन पिल्लई की, हमें अपनी सोच के बने बनाए ढर्रों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती हैं। ये हमें एक ज्यादा जागरूक और सार्थक जीवन की राह दिखाती हैं। और जाते जाते स्रोत हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये ईश्वर और हमारी आस्था से जुड़ा है। स्रोत में ये कहा गया है कि ईश्वर पर हमारा विश्वास अक्सर 2 चीजों पर आधारित होता है, डर और लालच। हम मंदिर जाते हैं तो या तो किसी मुसीबत से बचाने की प्रार्थना करते हैं या फिर कुछ मांगने के लिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, या हे प्रभु मुझे ये दे दो। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस डर और इस लालच को अपनी प्रार्थना से पूरी तरह हटा दें, तो हमारे और उस परम शक्ति के बीच का रिश्ता कैसा होगा? क्या तब भी वो रिश्ता बना रहेगा या वो सिर्फ एक खालीपन रह जाएगा? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।